तो भगवान जब इस पृथ्वी में आते हैं तो उनके धाम को इस पृथ्वी में लेके आते हैं। तो इसलिए जो भगवान के जो धाम है ये कोई भौतिक जगत का कोई स्थान नहीं है, और क्योंकि ये भौतिक जगत का स्थान नहीं है तो इसलिए इस भौतिक आंखों से आप इसको देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान के दिव्य लीला स्थलियों का दर्शन करने के लिए, भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए हमें आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन, योग्यता की जरूरत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप कोलकाता के जैसे बास चल रहा है, कुत्ता जा रहा है, लोग आसपास में बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और कुछ पेड़ पौधे और तालाब देख के आप आ जाएंगे, तो धाम का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शास्त्र में धाम दर्शन कैसे करना चाहिए और धाम दर्शन करने की, धाम की महिमा क्या है, धाम दर्शन करने से क्या फायदा होगा, उसके बारे में बहुत डिटेल्स वर्णन किया गया है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के 64 अंग बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, और उसमें आखिरी 5 बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग सुन रहे हैं ना? अगले हम लोग टूर के एंड के तरफ एक क्विज होगा, ठीक है? एक सेशन रहेगा, लास्ट में एक सेशन, एक क्विज होगा, उसमें प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा। और हमारे शायन प्रभु कहाँ गए? Okay, Shakshi Mataji will write questions, huh? Yes, you can write down. So based on the classes, you can make some question. Every class, after the class, you can make some questions, or during the class you make some questions. Shakshi Mataji and Akshay Prabhu. Okay? तो उस क्वेश्चन के ऊपर बेस करके क्विज होगा और कुछ गिफ्ट भी रहेगा आप सबके लिए। टॉप 3 हरि बोल। तो और एंड में रियलाइजेशन सेशन भी होगा, तो इसलिए बहुत आवश्यक है आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। तो धाम की महिमा बहुत विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। तो जो मैं बोल रहा था, चैतन्य महाप्रभु भक्ति के 64 अंग बताए हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में लिखा है। उसमें मुख्य 5, अंतिम 5 मुख्य हैं। तो अंतिम 5 हैं साधु संग, हरि नाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। साधु संग, भक्तों की संग लेना, हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम और भगवान की कथा का श्रवण करना, मथुरावास मतलब भगवान के धाम में निवास करना, रहना। तो मथुरावास और श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, जैसे हमारे प्रभु जी भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। तो चैतन्य कहते सकलो साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, कृष्ण प्रेम उपजय यही पाचेर अल्प संग। सारे भक्ति के जितने भी साधन हैं, उस साधन में ये 5 सबसे श्रेष्ठ है। सकलो साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, कृष्ण प्रेम उपजय। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि जैसे महान भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ कृष्ण प्रेम कोई प्राप्त कर सकता है अगर इस 5 अंग का अनुशीलन करते हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि इस 5 अंग का अनुशीलन करने की सौभाग्य प्राप्त होगा। ये 7 दिन भक्तों के संग में, जनरली आप घर में रहते हैं और आप अकेला भक्ति करते हैं, लेकिन अभी इधर आपको 7 दिन एक कॉन्डेंस एसोसिएशन आपको भक्तों के संग में मिलेगा, और वो भी भगवान के धाम में रहते हुए। तो मुख्य 5 अंग में एक है धाम वास।
तो ये धामवास हम लोग हमेशा सौभाग्य नहीं होता है। तो इस साल में कुछ समय हम लोग सौभाग्य होता है कि धाम में आ सकते हैं, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन कर सकते हैं और भगवान के भक्तों से श्रवण कर सकते हैं और इस प्रकार कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण प्रेम बहुत ही दुर्लभ है। तो उस दुर्लभ कृष्ण प्रेम कोई प्राप्त कर सकता है और उस या प्राप्त करने में बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर भगवान के धाम में हम लोग वास करते हैं। तो इसलिए ये जो यात्रा है हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी है। यात्रा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो गौर आमार जेसब स्थाने करिल भ्रमण रंगे सेसब स्थान हेरिब आमी प्रणयी भकत संगे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु जिस जिस स्थान में भ्रमण किए हैं, गौर आमार जेसब स्थाने करिल भ्रमण रंगे, उन्होंने भ्रमण किए हैं, वो सारे स्थान मैं भी भ्रमण करूंगा। वो सब स्थानों हेरिब आमी, मैं दर्शन करूंगा। किनके साथ? ट्रैवल एजेंसी होता है, लोग ट्रैवल एजेंसी में जाते हैं, पैसा देके बस में जाते हैं और होटल में रह के खाना पीना करके थोड़ा शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो ऐसे धाम यात्रा का लोग बहुत बार गया काशी जाते हैं बुढ़ापा में तो इसमें कोई फायदा नहीं होता है। इसको कहते तीर्थो यात्रा परिश्रम सकली मोतीर भ्रम। वो इस ऐसे तीर्थ यात्रा केवल परिश्रम है। बहुत यात्रा किया आपने, इधर से उधर उधर से उधर, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत सारे जगह में घूमा, होटल में रहा, शॉपिंग किया, लेकिन परिश्रम, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मोतीर भ्रम। उसको मतिर भ्रम कह रहे हैं, मन की भ्रम है। क्यों मतिर भ्रम? सर्व सिद्धि गोविंद चरण। क्योंकि जितने भी धाम यात्रा के मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान श्री गोकुलनाथ, भगवान श्री गोविंद की चरण कमलों की आश्रय लेना। अगर वो जो मुख्य उद्देश्य वो संपन्न नहीं होता है तो सारे जो धाम यात्रा निष्फल है या परिश्रम है। आप लोग घर में भी परिश्रम किए और 7 दिन भी परिश्रम किए, तो कोई फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि धाम यात्रा का उद्देश्य क्या है। तो धाम यात्रा का उद्देश्य है कि भगवान श्री गोविंद की चरण कमलों की आश्रय लेना। तो ये धाम क्यों बना? क्योंकि भगवान उस लीला स्थलियों में प्रकट हुए, भगवान की चरण कमलों की धूल है, भगवान अभी भी उस स्थान में विराजमान है, इसलिए वो धाम है। तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त लोग जिस स्थान में लीला किए हैं वो उनको श्रीपाठ कहते हैं या धाम कहते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जब यात्रा में आए हैं, शायद हर जगह में आपको रहने की फैसिलिटी बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, शायद जाने आने में बहुत दिक्कत होगी, शायद हर सब्जी आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ सब्जी आपके फेवर में होगा, कुछ सब्जी आपको फेवर में नहीं होगा, कुछ बंगाली टाइप सब्जी होगा, कुछ नॉर्थ इंडियन टाइप सब्जी होगा। तो यात्रा में जाते तो सब कुछ फेवर में नहीं होता है, लेकिन यात्रा के उद्देश्य होता है। तो यात्रा के उद्देश्य अगर हम लोग भूल जाएंगे कि थोड़ा सा रहने की थोड़ा डिफिकल्टीज है, थोड़ा जाने की थोड़ा डिफिकल्टीज है, थोड़ा खाने का थोड़ा डिफिकल्टीज है, जो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके चलते हुए अगर हम लोग धाम के जो मुख्य उद्देश्य हैं, धाम यात्रा के जो मुख्य उद्देश्य, जो हम लोग 6 दिन के लिए आए हैं घर छोड़ के, थोड़ा फ्री टाइम लेके, समय निकाल के और थोड़ा पैसा दे के अगर
अगर हम लोग आए हैं, लेकिन एक लक्ष्य अगर हम लोग चूक जाता है तो क्या होगा? परिश्रम, तीर्थ यात्रा परिश्रम हो जाएगा। तो इसलिए लक्ष्य को याद रखना। जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती होता है, 4 साल पढ़ाई करते हैं, तो उनको घर छोड़ के हॉस्टल में आके या मेस में आके रहना पड़ता है, मम्मी पापा छोड़ के, उधर हॉस्टल के जो फैसिलिटीज है, एटमॉस्फेयर, उसमें एडजस्ट करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन ये सब करने के बाद अगर उसको पास नहीं करता है तो फिर परिश्रम। तो इसलिए स्टूडेंट को याद रखना पड़ता है, अरे मैं पढ़ने के लिए आया हूं, मैं इधर, मेरे को इतना CGPA चाहिए। करेक्ट। उसी प्रकार जब हम लोग धाम में यात्रा करते हैं तो हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि कृष्ण हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम सफलता है। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम से श्रवण करेंगे धाम यात्रा किस प्रकार करना चाहिए और धाम यात्रा का बेनिफिट क्या है। तो जब कुरुक्षेत्र के युद्ध शुरू होने वाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले पांडव लोग कितने साल के वनवास में गए थे? 13 साल का, 14 साल ना, 12 साल। हाँ, तो 12 साल का वनवास। एक्चुअली हम लोग आगे एक चक्रधाम में जाएंगे, उस स्थान में पांडव लोग जो वनवास में थे, उस समय 1 साल अज्ञातवास में थे, उस 1 साल पांडव लोग इसी स्थान में भ्रमण कर रहे थे। हरि बोल। तो 12 साल 13 साल वनवास के बाद जब वो लोग वापस आए तो वापस आने के बाद युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को उनके राज्य मिल जाना चाहिए था, उनके राज्य मिल जाना चाहिए था। और वनवास के पहले, वनवास के दौरान कौरव लोग, विशेष करके दुर्योधन, शकुनी, कर्ण मिलके पांडव लोगों को बहुत प्रकार से कष्ट, उत्पीड़न और मारने की प्रयास किए थे, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुआ। तो दुर्योधन, धृतराष्ट्र बहुत भयभीत था, शायद पांडव लोग उनके प्रति बहुत क्रोधित रहेंगे। तो उस समय विदुर धृतराष्ट्र से मिला था और धृतराष्ट्र को बहुत सद उपदेश दे रहे थे। तो विदुर धृतराष्ट्र को कहा कि मेरे प्रिय भ्राता धृतराष्ट्र, ये युधिष्ठिर महाराज जो हैं ये अजात शत्रु हैं, इनकी कोई शत्रु नहीं है। तो राजतंत्र के हिसाब से, क्षत्रिय धर्म नीति के अनुसार युधिष्ठिर महाराज को युधिष्ठिर महाराज राजा बनना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जो अभी भी इस धरती में विराजमान है, वो युधिष्ठिर महाराज को राजा के हिसाब से स्वीकार किए हैं। और जितने भी महान राजागण हैं वो युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में हैं। तो आपकी कर्तव्य है युधिष्ठिर महाराज को उनके राज्य भार उनको सौंप दे। और आपके जो विश्वस्त पुत्र हैं दुर्योधन, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति विद्वेषी है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, और ये अधर्म की आश्रय लिए है। और आप प्रजा के पिता होने के बाद भी आप ऐसे धर्म विहीन और भगवान के प्रति ईर्ष्यालु पुत्र को आपने
शेल्टर दिया है। हाँ? तो आप राजा के कर्तव्य है कि प्रजाओं को धर्म की मार्ग में सहायता करे, लेकिन फिर भी राजा होने के बाद भी आपके पुत्र जो है अधार्मिक है, और आप ऐसे पुत्र को आप उनको प्रश्रय दे रहे हैं। प्रश्रय समझते हैं? आप उनको आश्रय दे रहे हैं, आप उसको अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं। बहुत बार हम लोग जब कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं तो माता पिता को जब पता चल जाते कि बच्चे भक्ति कर रहे हैं तो माता पिता को बहुत अच्छा नहीं लगता है। वो चाहते कि उनके बच्चे भक्त ना बने। भक्त नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? दुर्योधन जैसे बहुत एक अच्छे महान व्यक्ति बन जाएंगे। तो धृतराष्ट्र को दुख नहीं हुआ कि दुर्योधन जैसे पुत्र अधर्म की आश्रय लिए हैं, और वो भगवान के विद्वेषी हैं। तो बहुत बार पुत्र जो होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और हॉस्टल में रह के गलत संग के प्रभाव से दुर्योधन जैसे नास्तिक और पाप कार्य में लिप्त हो जाते हैं। और माता पिता सोचते नहीं, कोई चिंता नहीं, बेटा इंजीनियर बन एटलीस्ट इंजीनियर तो बन रहा है। लेकिन आगे जाके उनकी हालत क्या होता है? उनको उनके बारे में वो सोचते नहीं है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, विदुर उपदेश दे रहे हैं, विदुर जी उपदेश दे रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपके पुत्र को सदुपदेश दीजिए, या ऐसे पुत्र को आप शेल्टर मत दीजिए, क्योंकि राजा के नाते सारे प्रजा आपके पुत्र हैं। राजा होने के नाते केवल दुर्योधन ही आपके पुत्र नहीं है, समस्त प्रजा आपके पुत्र हैं। और इसलिए प्रजा की कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए आपका कर्तव्य है आपके पुत्र को शासन करे या उनको आश्रय ना दे। और पास में दुर्योधन खड़ा था और उसको बहुत गुस्सा हो गया दुर्योधन। और दुर्योधन के साथ शकुनी ऐसे कर रहे थे। शकुनी मामा और कर्ण थे। तो शकुनी और कर्ण दुर्योधन के साथ थे और वो पास से सारे गलत उपदेश, जितने प्रकार के गलत उपदेश दे रहे थे और विदुर के नाम पे सारे अनाप शनाप बोल रहे थे। और युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र जो था पुत्र स्नेह में दुर्योधन धृतराष्ट्र जो था केवल शारीरिक रूप से अंधा नहीं था, आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। और इसलिए पुत्र स्नेह के कारण उनके पुत्र की सारे गलत आचरण, सारे गलत निर्णय, सारे शास्त्र विहीन कार्य को उन्होंने सैंक्शन किया। जब माता पिता बच्चे के गलत आचरण को सैंक्शन करते हैं तो उनको 50% रिजल्ट खुद भुगतना पड़ता है। और पूरे सपरिवार, पुत्र माता पिता सपरिवार निम्न लोक के तरफ जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। पुत्र शब्द का अर्थ है जो माता पिता को पूत नामक नरक से उद्धार करते हैं। तो पुत्र का कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करके माता पिता को भगवान के पास जाने में मदद करे। तो विदुर जब इस प्रकार उपदेश दे रहे थे तो दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होके उनके बहुत कटु वचनों के द्वारा धृतराष्ट्र विदुर को बहुत तीव्र रूप से उनको अपमान किए। उनको कहा कि आप निकल जाओ इधर से,
आपका क्या अधिकार है ऐसा बोलने का? हाँ, अभी विदुर ऐसे एक महान व्यक्ति हैं जिनके उपदेश सारे बड़े बड़े व्यक्ति प्रशंसा करते हैं। हाँ, विदुर एक्चुअली जमराज है, महाजनों में एक जन है। हाँ, तो विदुर के उपदेश सब लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन दुर्योधन जैसे नालायक विदुर को अपमान करके बोले निकल जाओ इधर से, आपको रहने की कोई अधिकार नहीं है। और धृतराष्ट्र जो हैं अपने पुत्र स्नेह में अंध होने के कारण दुर्योधन को रोका भी नहीं। सोचिए, जिस परिवार में, जिस स्थान में महान व्यक्ति का अपमान होता है, उस स्थान का विनाश अवसंभावी है। महान व्यक्तियों की, महात्मा की अगर अपमान होता है, उनकी मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है, तो उस स्थान का प्रगति कभी नहीं होता है। उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में अगर हम लोग महान भक्तों की अतिक्रम करते हैं, महान भक्तों की अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति रुक जाता है। दूसरे ओर आध्यात्मिक प्रगति महान महात्मा की कृपा से ही होता है। तो महत्सेवादारम आहुर्विमुक्ते तमोदारम जोशितम संगी संगम। महत्सेवादारम आहुर्विमुक्ते, मुक्ति का द्वार तब खुल जाता है जब महान भक्तों की सेवा किया जाता है। महत्सेवादारम आहुर्विमुक्ते। तो जब विदुर को इस प्रकार निंदा किए दुर्योधन ने, तो तब क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति उच्छिभ्यं तत्र सुयधेन प्रवृद्धा कोपा सुप्रीता धारेण असत्कृता सत् स्पृशनीयशीला कष्टा शकर्णनुजा सौबलेन। इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, फिर व्याख्या करूंगा हिंदी में। While speaking thus, Vidura, whose personal character was esteemed by the respectable person, was insulted by Duryodhan, and who was swollen with anger, and whose lips were trembling, and Duryodhana was in company with Karna and his younger brother and his maternal uncle Shakuni. ये हम लोगों ने सुन चुके हैं कि दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गए और वो कर्ण और शकुनि के साथ थे। टेक्स्ट 15 15 नंबर श्लोक। Who asked him to come here, the son of a kept mistress. He is so crooked that he spies in the interest of enemy against those on whose support he was grown up. Toss him out of the place immediately and leave him with only his breath. तो विदुर ने कहा, विदुर बहुत ही हृदय में दुख देते हुए विदुर को कहा कि आप सब कुछ छोड़ के केवल आपके सांस लेके, आपके साथ क्या जाएगा? केवल आपके सांस, आपके जो निश्वास है उसको लेके आप निकल जाइए। देखिए, जिन्होंने पूरे जीवन राज्य का सेवा किया, उनके परिवार का सेवा किया, तो दुर्योधन ने उस प्रकार उनको निंदा किया और उनको निकाल दिया।
तो जब विदुर को निकाल दिया दुर्योधन ने, तो विदुर क्या करते हैं? Thus being pierced by the arrows through his ears and afflicted to the core of his heart, Vidura placed his bow on the door and quit his brother's place. He was not sorry, for he considered the act of the external energy to be supreme. तो जब विदुर को इस प्रकार निकाल दिया तो विदुर को थोड़ा सा भी दुख नहीं लगा। विदुर को थोड़ा सा भी दुख नहीं लगा। क्यों? क्योंकि विदुर ने सोचा है कि प्रकृति के 3 गुण के अनुसार लोग इस दुनिया में काम करते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। तो 3 गुण, सत्य गुण, रजगुण, तमोगुण के द्वारा इस पृथ्वी काम करता है। माया का 3 गुण है, दैवी हेषा गुणमयी। तो माया देवी इस पृथ्वी को परिचालित करती है इस 3 गुण के द्वारा। और इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति भगवान की शेल्टर नहीं लिया है वो 3 गुण के अधीन है। तो इसमें क्या बड़ी बात है कि दुर्योधन ने इस प्रकार हमारी निंदा की। जब कोई व्यक्ति हमारा निंदा करते हैं, विशेष करके हमारा प्रियजन, हमारे परिवार के लोग, तो हमारे हृदय ब्रेक हो जाता है। लेकिन विदुर के हृदय ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि विदुर के हृदय कृष्ण भक्ति के सोने से बना हुआ था। इसलिए दुर्योधन के जैसे व्यक्ति का निंदा विदुर के हृदय को कष्ट नहीं पहुंचा पाया। जब हमारे हृदय भौतिक चेतना रूपी लोहे से बना हुआ रहेगा, तब लोगों की निंदा हमारे हृदय में तीर के जैसा घुस जाएगा और हम लोग ब्रेक डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारी चेतना, हमारे हृदय कृष्ण भक्ति का अनुशीलन के द्वारा समृद्धशाली रहेगा, तो लोगों की निंदा हमें कष्ट पहुंचा नहीं पाएगा। तो इसलिए जितना आप कृष्ण चेतना विहीन है, उतना ज्यादा कष्ट पाएंगे। समझ में आया? जितना आप कृष्ण भावना विहीन है, उतना ज्यादा आप कष्ट पाएंगे। तो इसलिए आपके हाथ में है, आप सुखी होना चाहते हैं ना दुखी होना चाहते हैं। अगर आप कृष्ण भक्ति करेंगे, आपके आनंद और सुख को कोई रोक नहीं पाएगा। तो विदुर को लगा कि एक क्या बड़ी बात है, दुर्योधन तो इस दुनिया में हर व्यक्ति 3 गुण के अधीन है। तो दुर्योधन ऐसे व्यक्ति 3 गुण के प्रभाव से किसी को निंदा करेगा, किसी को अपमान करेगा, इसमें क्या बड़ी बात है। जब भक्तों के समुदाय में कोई भक्त लोग हमें टोक देते हैं तो हमें बहुत दुख हो जाता है। अरे मेरे को बोल दिया, अरे भक्त है। तो भक्त लोग अलग अलग लेवल के होते हैं। कोई उत्तम अधिकारी होते हैं, कोई कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। तो अलग अलग भक्त लोग अलग अलग लेवल के होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति अगर आपको थोड़ा कष्ट दे देते हैं, तो उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति में अभी प्रगति नहीं किए हैं। दूसरे ओर विदुर को दुख क्यों नहीं लगा? दूसरे ओर ये एक कारण है विदुर को दुख नहीं लगने का। दूसरा कारण और ऊपर वाला लेवल है। दूसरा कारण ये है कि विदुर ने सोचा कि ये जो प्रकृति के 3 गुण है, ये भगवान के अधीन में काम करता है। प्रकृति के 3 गुण के अनुसार हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन प्रकृति किनके अनुसार काम करती है? मायाध्यक्षण प्रकृति। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे अध्यक्षता में काम कर रही है। तो भगवान के अधीन है। तो विदुर को लगा कि भगवान की इच्छा से दुर्योधन ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, इसलिए कि मैं कौरव लोगों का धृतराष्ट्र का नमक खा रहा था इतने दिन से, और इतने दिन से इनका नमक खा के मेरे जो अस्तित्व है, मेरा जो एग्जिस्टेंस है, ये कलुषित हो चुका था। वो अभी तीर्थ यात्रा करके वे शुद्ध हो जाएगा। विदुर
भगवान की इच्छा से दुर्योधन ने मेरे को उनके घर से निकाल दिया। अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, अभी मेरे पास मौका है कि मैं ये सारे भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करूंगा। इतना दिन मैं दर्शन नहीं कर पा रहा था राज्य का अलग अलग दायित्व पालन करने के लिए। हाँ, राज्य का अलग अलग दायित्व पालन करने के लिए मैं भगवान की लीला स्थलियों में दर्शन नहीं कर पा रहा था। अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और ये दुर्योधन ने मेरे को ये बहुत विशेष मौका प्रदान किया है, इसलिए दुर्योधन को थैंक यू। और इसलिए विदुर को कष्ट नहीं लगा। जब लोगों को उम्र हो जाते हैं तो हम लोग बोलते प्रभु जी मंदिर में आइए, प्रभु जी चलिए इस बार यात्रा में चलते। तो नहीं, समय नहीं है, অত কথা বলতে পারবো না, অনেক কাজ আছে। तो लोग भगवान के धाम यात्रा के लिए, लोग भगवान के मंदिर में या साधु संघ में आना नहीं चाहते हैं। जब मैंने देखा है बहुत, कोलकाता में तो बहुत देखा है, लोगों को उम्र हो चुका है, रिटायर हो गए हैं, उसके बाद फिर से जॉब लेते हैं, अपने बच्चे के ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं। हाँ, तो जब उम्र हो जाता है अपने बच्चे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना चाहिए और खुद भगवान के कथा सुनने के लिए, भगवान के धाम भ्रमण करने के लिए निकल जाना चाहिए। अगर हम लोग भगवान के प्रति अटैचमेंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, फैमिली, वेल्थ, सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो दुर्योधन जैसे व्यक्ति हमें निकाल देंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसे दुर्योधन जैसे परिवार के लोगों के द्वारा इस प्रकार से निकालने से पहले खुद को ही निकाल देना चाहिए, खुद को ही हमें भगवान के आश्रय में आ जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अभी शायद सबके लिए संभव नहीं होगा कि विदुर के जैसे घर छोड़ के निकाल जाना, क्योंकि विदुर बहुत ही उच्च मार्ग के भक्त थे। लेकिन एटलीस्ट हमारे आसक्ति को आध्यात्मिक रूप से हम लोग हमारे जो भौतिक आश्रय है उस आश्रय से आध्यात्मिक आश्रय में लेके आ सकते हैं। भगवान के कथा, भगवान के लीला स्थली, भगवान के विग्रह, भगवान के नाम, भगवान के मंदिर, भगवान के भक्त, इस संग में हम लोग आ सकते हैं, जिधर भी रहे, अब घर में रहे या वन में रहे। समझ में आ रहा है? तो तब क्या होगा, तब क्या होगा कि आपका मनुष्य जीवन के जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो दोबारा फिर से चूहा बनना पड़ेगा। पुनर्मुष्को भवो, दोबारा इस भौतिक संसार में इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी ये कोरोना वायरस चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है क्या? हाँ, बहुत आनंद है, दुखदाई है। अभी लग रहा है कि कोरोना विशेष बहुत बड़ा अतिमारी है। लेकिन कोरोना में जितने लोग मारे गए हैं, स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, रिसर्च के अनुसार, एक एक बीमारी में एक साल में उससे ज्यादा लोग मारे गए हैं। हाँ, किसी पर्टिकुलर डिजीज में। अभी रिसेंटली चाइना में या जापान में एक महीने में जितने लोग फ्रस्ट्रेशन से या किसी कारण सुसाइड किया है, पूरे साल में कोरोना में उतने लोग मारे नहीं गए। तो इसका अर्थ है कि भौतिक जगत में हर प्रकार में लोग कष्ट पा रहे हैं। क्योंकि भौतिक जगत दुखदाई है। तो इसलिए हमें भगवान की आश्रय लेना चाहिए और भगवान के धाम में चले जाना चाहिए। तो इसलिए विदुर को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं लगा, क्योंकि विदुर बहुत आध्यात्मिक मार्ग में उच्च स्तर में थे। और इसलिए दुर्योधन जैसे आसुरिक व्यक्ति का जो कटु वचन है, उन्होंने भगवान के आशीर्वाद के हिसाब से उनके लिए काम किया। और उन्होंने सोचा कि मेरे लिए बहुत अच्छा है कि दुर्योधन के कारण मैं
अभी तीर्थ स्थान भ्रमण करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी जब विदुर घर से निकल गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी में विराजमान थे। और भगवान श्री कृष्ण की विदुर भगवान श्री कृष्ण के पहले से ही भक्त थे। तो अभी विदुर ने अपने राजमहल से निकालने के बाद पहले डायरेक्टली उन्होंने शुरुआत में ही वो भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं गए। हालांकि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाना उचित नहीं समझा। उसके पहले उन्होंने सारे लीला स्थलियों का भ्रमण किया, दर्शन किया और उस स्थान में उच्च कोटि के जो भक्त हैं उनका संग लिया। तो उसके बारे में इधर कहा गया है, सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धो गजावहतीर्थ पदा पदानी अन्वाक्रिमत् पुण्य चिकीर्षयोर्वा अधिष्ठितायानि सहस्रमूर्ति। By his piety, Vidura achieved the advantage of the pious Kauravas. After leaving Hastinapur, he took shelter of many places of pilgrimage, which are the Lord's lotus feet. With a desire to gain a high order of pious life, he traveled to the holy places where thousands of transcendental form of the Lord are situated. तो मैं तात्पर्य पढ़ता हूं थोड़ा। Vidura was undoubtedly a high, elevated and pious soul. Otherwise, he would not have taken his birth in the Kaurava family. To have high parentage, to possess wealth, to be highly learned and to have great personal beauty are all due to the part of pious act. But such pious person are, अच्छे से सुनिएगा, but such pious possessions are not sufficient for obtaining the grace of the Lord and being engaged in his transcendental loving service. Vidura considered himself less pious, therefore he decided to travel to all the great transcendental form of all the great transcendental places of pilgrimage in the world in order to achieve the greater piety and advance nearer to the Lord. At that time, Lord Krishna was personally present in this world and Vidura could have at once approached him directly, but he did not do so because he was not sufficiently freed from sin. One cannot be 100% devoted to the Lord unless and until he is completely free from all effect of sin. तो ये तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है इस यात्रा के प्रॉपर मूड को इम्बाइब करने के लिए, इस यात्रा के प्रॉपर जो चेतना है उसको लाभ करने के लिए। तो इधर कहा जा रहा है कि भगवान जब विदुर निकल गए अपने घर से, सुन रहे सब लोग? आप लोग का ब्रेकफास्ट लेट हुआ है तो लंच उतना भूख नहीं लगा, हम आशा करते हैं। तो हम लोग 5-10 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे। तो भगवान स्वयं उस स्थान में उपस्थित थे, लेकिन विदुर भगवान को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रत्यक्ष। भगवान को सीधा मिलने के लिए उन्होंने प्रयास, सीधा सीधी तो भगवान से पहले ही मिलने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किए।
दूसरे ओर विदुर ने सोचा कि मैं इस कौरव वंश में इस धृतराष्ट्र और दुर्योधन की सेवा करके मैं बहुत पाप जमा कर लिया हूं, इसलिए मैं भगवान के साथ भगवान का साक्षात्कार, भगवान का संग प्राप्त करने की योग्य नहीं हूं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण चीज लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विदुर का जन्म कौरव वंश में हुआ था और कौरव वंश से कुरु और पांडव दोनों भाई है। तो इसी वंश में पांडु का जन्म हुआ है कुरु वंश में। तो इसलिए ये जो वंश है ये बहुत ही ऊंचा वंश है, बहुत ही पुण्यशाली वंश है। तो किसी व्यक्ति का अगर पुण्य नहीं होता है तो ऐसे ऊंचे क्या बोलते वंश में उनका जन्म नहीं होता है। तो जो उच्च कुल में जन्म लेना, शारीरिक सौंदर्य प्राप्त करना और ज्ञान, भौतिक ज्ञान प्राप्त करना, ये पुण्य के फल के अनुसार पुण्य प्राप्त होता है। तो उनको ऐसा जन्म, ऐश्वर्य, धन, श्रुत ज्ञान, श्री सौंदर्य ये प्राप्त होता है अगर किसी को पिछले जीवन में बहुत पुण्य होता है। तो इससे समझ में आता है कि विदुर को बहुत पुण्य पहले से ही था, लेकिन फिर भी विदुर ने भगवान के साथ मतलब पहले ही या सीधा सीधी भगवान के साथ मिलने की प्रयास नहीं किए। क्योंकि विदुर सोच रहे थे कि जो भौतिक पुण्य है जिसके कारण किसी को अच्छे कुल में जन्म होता है, अच्छे परिवार में जन्म होता है, बहुत धन प्राप्ति होता है, बहुत शारीरिक सौंदर्य प्राप्त होता है। ये जो भौतिक पुण्य है, इस भौतिक पुण्य से आप भगवान का संग प्राप्त नहीं कर सकते। इस भौतिक पुण्य के द्वारा जिसके कारण उच्च कुल में जन्म होता है, अच्छा धन प्राप्ति होता है, शारीरिक सौंदर्य प्राप्त होता है, तो इस भौतिक पुण्य के द्वारा आप भगवान की कृपा का पात्र नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है बट सच पायस पोजीशंस आर नॉट सफिशिएंट फॉर ऑब्टेनिंग द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड एंड बीइंग एंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। इस भौतिक पुण्य सफिशिएंट नहीं है। माता जी सुन रहे हैं? ये जो भौतिक पुण्य है या धन है, ये सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए। और इसीलिए विदुर ने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा करता हूं और तीर्थ यात्रा से क्या होगा न, जितना पाप मैंने संचय किया है वो खत्म हो जाएगा और मेरे को आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होगा, मेरे को आध्यात्मिक सुकृति, स्पिरिचुअल क्रेडिट्स प्राप्त होगी और जिसके बल पे, जिसके सौभाग्य से मैं भगवान श्री कृष्ण की संग प्राप्त कर सकता हूं। तो इसलिए इस कली युग में रहते हुए, विशेष करके कोलकाता जैसे कली के राजधानी है, इस स्थान में रहते हुए हमारे हृदय में ना कितना से कितना कचरा भरे हुए हैं। आप अगर धोएंगे तो क्या बोलते, 1 किलोमीटर एक काला नदी बह जाएगा। करोड़ों जन्मों से हम लोग इस भौतिक जगत में रहते हुए हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी कचरा भरे हुए हैं। हाँ या ना? कौन कौन समझते हैं कि आपके हृदय में कुछ कचरा भरे हुए हैं? हाथ उठाइए थोड़ा। ओके, हरि बोल। तो आप लोग ऑनेस्ट हैं। तो इसलिए हमें विदुर जैसे महान व्यक्तियों की पद चिन्हों पे चलना चाहिए। जैसे विदुर ने ऐसे उच्च कुल में जन्म होने के बाद भी, ऐसे महाजन होने के बाद भी
स्वयं जमराज होने के बाद भी उन्होंने सरासरी भगवान श्री कृष्ण की साक्षात्कार करने के लिए नहीं सोचा। दूसरे और उन्होंने तीर्थ स्थान में भ्रमण किए, उस तीर्थ स्थान में भ्रमण किए और उस तीर्थ स्थान में भ्रमण करके पवित्र हुए। और उस तीर्थ स्थान को क्या कहा गया है ना, तीर्थ स्थान को अधिष्ठितो यानी सहस्त्र मूर्ति। इस तीर्थ स्थान में भगवान के सहस्त्र मूर्ति, भगवान के अनेक विग्रह जो है, भगवान की मूर्ति, भगवान के विग्रह, भगवान की लीला स्थलियां स्थापित है। हाँ तो इस लीला स्थलियों में भगवान के विग्रह का दर्शन करके, भगवान के महान भक्तों की संग करके हम शुद्ध हो जाएंगे। और इसी उद्देश्य के लिए विदुर ने सारे तीर्थों में भ्रमण करना शुरू किए। तो जब हम लोग धाम में जाते हैं, अगर आप धाम में रहते हुए आप सोचते मैं होटल में रह रहा हूं, तब होटल वासी है। अगर और तब क्या होगा, उस होटल का कुछ प्लस माइनस आपको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर आप धाम में रहते हुए आप धाम के बारे में चिंतन करते हैं, धाम की लीला के बारे में चिंतन करते, श्रवण करते हैं और इस धूली में लोटपोट करते हैं, तो आप धामवासी हैं। समझ में आ रहा है? तो बहुत बार हम लोग जब यात्रा करते हैं तो यात्रा में स्वाभाविक रूप से कि हमारा घर नहीं है, घर में सब कुछ हमारा कंट्रोल में रहता है। और धाम में जाते जब हम लोग एक्चुअली भगवान के कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं कि जो भी फैसिलिटी होगा, जो भी सिचुएशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम धाम यात्रा अच्छे से करेंगे। हम लोग भगवान की शेल्टर बहुत हृदय से लेंगे। तब आपकी जो उत्साह है, स्पिरिट है, जिस प्रकार विदुर का था, विदुर का कुछ रहने की जगह नहीं थी। हाँ अच्छा मैं आ रहा हूं, विदुर जी बोल रहा हूं मैं, आप थोड़ा सा मेरा रूम बुक कर दीजिएगा, हाँ ठीक है, और मेरे लिए राजभोग का प्लेट भी रेडी रखिएगा, मैं विदुर हूं, आपको तो पता ही है। हाँ दुर्योधन ने निकल जाए तो क्या हुआ, हाँ विदुर, मैं विदुर हूं, हाँ ठीक है, मेरे लिए सब कुछ रेडी रखिएगा और रेडी रहेगा तो मेरे को फोन करके बता दीजिएगा, तभी मैं आऊंगा। विदुर ने ऐसा कहा था? तब जब हम लोग भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा निर्भरशील हो जाते, ये नहीं है प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, तो तब क्या होता, हम लोग भगवान की आश्रय नहीं ले पाते। हमारे भौतिक फैसिलिटी के ऊपर ज्यादा हम लोग अटैच हो जाते हैं और उसके अनुपस्थिति में हम लोग दुखी हो जाते हैं, हम लोग दुश्चिंताग्रस्त हो जाते हैं और इसीलिए भौतिक जगत में हम लोग दुख पाते हैं। लेकिन जब हम लोग भगवान की आश्रय लेते हैं, हर स्थिति में हम लोग उत्साहित रहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उनके 70 साल में की उम्र में निकल गए थे, रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक हुआ, फिर भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है कि मैं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं जा रहा हूं। तो इस प्रकार विदुर ने सोचा मैं संपूर्ण रूप से अभी तक शुद्ध नहीं हुआ हूं कि मैं भगवान की दर्शन कर सकता हूं। इससे अच्छा है कि मैं लीला स्थलियों का दर्शन करता हूं और उधर लीला स्थलियों में निवास करते हुए महान भक्तों से श्रवण करता हूं और इसके द्वारा मैं शुद्ध हो जाऊंगा और फिर मैं भगवान के दर्शन कर पाऊंगा। तो इसमें शिक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब हम लोग भगवान के तीर्थों स्थानों में भ्रमण नहीं करते हैं या भगवान के भक्तों से श्रवण नहीं करते, तो हम लोग भगवान की दर्शन करने की क्वालिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए विदुर जैसे महान व्यक्ति ने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं भगवान के दिव्य लीला स्थलियों का भ्रमण करता हूं, तब मेरा हृदय संपूर्ण रूप से शुद्ध होगा, तब मैं भगवान के दर्शन कर पाऊंगा। हाँ? और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अनलेस एंड अनटिल वन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल इफेक्ट ऑफ सिन
one cannot be 100% devoted. अगर आप संपूर्ण रूप से पाप से या कलमश से मुक्त नहीं होंगे तो आप भगवान के चरणों में 100% डिवोटेड नहीं हो पाएंगे। इसका अर्थ है कि आप भगवान के चरणों में 100% डिवोटेड होना चाहते हैं तो 100% पवित्र होना पड़ेगा। और अगर 100% पवित्र होना चाहते हैं हम तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, भगवान के धाम में आना पड़ेगा और धाम में आने से हो जाएगा? भगवान के भक्तों से सुनना पड़ेगा। ये चीज और क्लियरली अगले वाले श्लोक में बता रहे हैं। तो विदुर सोच रहे थे कि मैं दुर्योधन दुशासन के संग के प्रभाव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा सारे जो पुण्य है मैं खो चुका था। मेरा पुण्य है लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र के जैसे व्यक्तियों के संग के प्रभाव से मेरे सारे पुण्य खत्म हो चुका है और इसलिए मैं धाम यात्रा करता हूं। Therefore not fit to associate at once with the Lord. और कलि युग में हम लोग ना कितना धृतराष्ट्र और दुर्योधन का संग कर रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं मैं धाम आने के लिए क्वालिफाइड हूं, मैंने पैसा दिया, रजिस्ट्रेशन किया, सब कुछ ठीक होना चाहिए। हाँ, तो हमारे अहंकार होता है, लेकिन इस अहंकार के बल पे या केवल रजिस्ट्रेशन करके हम लोग धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। इसे धाम में प्रवेश करने के लिए हमें आध्यात्मिक योग्यता की जरूरत है और उस आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त होता है जब हम लोग संपूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। और संपूर्ण रूप से शुद्ध हम लोग तभी होते हैं जब हम लोग भगवान के भक्तों की संग करते हैं, भगवान के लीला स्थलियों में भ्रमण करते हैं और भगवान के विग्रहों का दर्शन करते जो धाम में विराजमान है सहस्त्र मूर्ति, और भगवान के कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भारतवर्ष है इधर हर जगह में भगवान की लीला स्थली है। भारतवर्ष में जो लोग का जन्म हुआ है वो बहुत भाग्यशाली है, कोई जिधर भी जाएंगे उधर ही धाम है। ऊपर जाइए, नीचे जाइए, साइड में जाइए, राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, हर जगह में, बीच में आइए, हर जगह में धाम है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग उस धाम में नहीं जाके हम लोग गोवा, शिमला, कश्मीर और कहां कहां जाते घूमने के लिए, नमकीन होने के लिए। हाँ? भारतवर्ष ऐसे एक स्थान है जिधर हर जगह में भगवान के लीला स्थली है। तो इस लीला स्थलियों में हम लोग भ्रमण करके भगवान के दिव्य भगवान के विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और उस धाम में भगवान के विशेष विग्रह उपस्थित हैं, जैसे मथुरा में आदि केशव, जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम, इलाहाबाद प्रयाग में बिंदु माधव, मायापुर में हरि। तो ऐसे भगवान के विशेष लीला स्थली और भगवान के विशेष विग्रह उपस्थित है। सर्वत्र प्रकाशतारा भक्त सुख दीते, जगते अधर्म नाशी धर्म स्थापिते। तो ऐसे भगवान के विग्रह हर स्थान में उपस्थित हैं। किस लिए? भक्त सुख दीते, भक्तों को सुख देने के लिए। और जगते अधर्म नाशी, इस जगत में अधर्म को नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए। उसके बाद विदुर जी क्या किए? ही बिगन टू ट्रेवल अलोन, थिंकिंग only of Krishna through various holy places like Ayodhya, Dwarka, Mathura. He traveled where the air, hills, orchid, rivers, orchard, rivers and lake are all pure and sinless, and where the form of unlimited decorate the temples. Thus he performed pilgrimage
प्रोग्रेस। तो इधर विदुर जी बोल रहे, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जब धाम यात्रा करते तो हमारी चेतना किस प्रकार होना चाहिए। He began to travel alone, thinking only of कृष्णा। जब हम लोग धाम यात्रा करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामय होना चाहिए। हाँ, हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। जब हम श्रवण करेंगे तब आप दर्शन कर पाएंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हाँ, जब हम लोग एक साथ रहते हैं, घर में क्या हुआ, मूवी में क्या चल रहा है, आईपीएल में क्या चल रहा है और पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये सब की बातें अगर धाम में आके चर्चा करेंगे तो धाम अपराध है। तो 10 प्रकार के धाम अपराध है। आप लोगों को बुकलेट दिया जाएगा, अभी बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 10 प्रकार के धाम अपराध है जिसको अवॉइड करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो धाम के संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त नहीं होगा। तो और इसको शुरुआत में दिया गया है और इसके बीच में यात्रा का शेड्यूल दिया है, अप्रोक्सीमेट शेड्यूल दिया है और इसके एंड में एक साधना कार्ड दिया गया है। आप हर दिन कितना माला जप किया है, कितना घंटा लेक्चर सुना है, कितना श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़ा है, कितना आपने कुछ भगवान के लिए सेवा किया है। हाँ? इस प्रकार आप अपने आप को एनालाइज कर सकते कि 24 घंटा में मैं कितना समय भगवान को याद किया। तो इस प्रकार आप अपना ज्यादा से ज्यादा, हम लोग तो 7 दिन बाद घर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन 7 दिन में कितना ज्यादा आप भगवान की कृपा इकट्ठा कर सकते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड है पीछे। हाँ? तो जितना ज्यादा समय आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में डिवोट कर पाएंगे, ज्यादा लेक्चर्स हियरिंग, ज्यादा चैंटिंग, ज्यादा से ज्यादा आपके पास समय है। अभी घर का काम उतना नहीं है, स्टडी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना नहीं है, तो आपके पास समय है बहुत, आप क्वालिटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा भगवान को याद कर सकते हैं। कहां है साधना कर, निकल गया इधर से। कितने लोगों के पास नहीं है, चेंज कर लीजिए। तो जिनके पास नहीं है थोड़ा चेंज कर लीजिए। तो इसके तात्पर्य में मैं जस्ट 5 मिनट लूंगा, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। क्योंकि ये अगर हम लोग सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आगे हम लोग उसको पूरी तरीके से धाम यात्रा का 7 दिन का पूरा फल हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, द अर्चा फॉर्म ऑफ द लॉर्ड मे बी कंसिडर्ड आइडल by the atheist, but that does not matter for the person like Vidura or his many other servants. The form of the Lord are mentioned here as Ananta Linga. Such form of the Lord have unlimited potency and the same as the Lord himself. Therefore, there is no difference between the potencies of Archa and those the personal form of the Lord. The example of the post box and the post office may be appealed here. The little post box distributed all over the cities have the same potency as the postal system in general. तो भगवान के जो अर्चा मूर्ति है भगवान के जैसे ही शक्तिशाली है। हमें सोचना नहीं चाहिए कि पत्थर है। प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं पोस्ट बॉक्स का। पोस्ट बॉक्स एक साधारण बॉक्स से बना हुआ है, हाँ? और ये पोस्ट बॉक्स पूरे शहर में क्या बोलते व्याप्त है। लेकिन ये जो छोटा एक पोस्ट बॉक्स है उतना ही काम करता है जितना ना पोस्टल सिस्टम है। अगर आप उस पोस्ट बॉक्स में आपका चिट्ठी फेंक देंगे तो सही स्थान पे पहुंच जाएगा। तो क्योंकि जो पोस्ट बॉक्स है ये सरकार के द्वारा अनुमोदित है। उसी प्रकार जो करेंसी नोट है, पैसा, ये है किसी के पास? ये एक कागज से बना हुआ है। जैसे कि ये जो शेड्यूल है ये कागज से बना, ये भी कागज से बना हुआ है, ये भी कागज से बना हुआ है।
लेकिन आप क्या है, फाड़ सकते हैं? फाड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कागज होने के बाद भी एक करेंसी है, पैसा है। उसी प्रकार भगवान के जो विग्रह हैं पत्थर से बना होने के बाद भी ये पत्थर नहीं है, स्वयं भगवान है। लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं वो भगवान के उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो भगवान के लीला स्थली में जो भगवान के विग्रह उपस्थित हैं उनको कहते अर्चा मूर्ति, अर्चा अवतार। तो ये जो अर्चा मूर्ति, जैसे राम अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, उसी प्रकार अर्चा अवतार, और ऐसे सारे अर्चा अवतार अलग अलग लीला स्थलियों में विद्यमान हैं और जुग जुग से भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, जुग जुग से भक्तों की सेवा ले रहे हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, लोगों को कृपा प्रदान करते हैं, लोगों के पाप को नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें तात्विक रूप से समझना चाहिए कि भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं ये भगवान से अभिन्न है, और हमें ऐसे अर्चा विग्रह का आश्रय लेना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, उनको प्रणाम निवेदन करना चाहिए, उनको निवेदित किया हुआ जो प्रसाद है वो ग्रहण करना चाहिए, भगवान के सामने कीर्तन करना चाहिए, और इस प्रकार लीला स्थलियों में भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो और इस प्रकार विदुर जिस जिस स्थान में गए उधर भगवान के विग्रह का दर्शन किए, भगवान के कथा सुने और भगवान के बारे में श्रवण और स्मरण करते रहे। When he was personally present, Vidura therefore could see nothing but Krishna in the different orcha form, and ultimately he was able to realize Krishna alone, nothing else. तो इस प्रकार विदुर हमेशा कृष्ण भावनामय थे। तो हमें भी धाम यात्रा करने के समय हमें याद रखना चाहिए कि धाम यात्रा करने की लक्ष्य क्या है। धाम यात्रा करने की लक्ष्य क्या है? भगवान की आश्रय लेना। तो और धाम यात्रा करने के समय हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए? चेतना कैसा होना चाहिए ना? हमें ज्यादा से ज्यादा समय हमें कृष्ण को स्मरण, कृष्ण को याद करना चाहिए। और कृष्ण की याद हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं? श्रवण करने के द्वारा, फिर चैंटिंग कीर्तन करने के द्वारा, और भगवान के विग्रह का दर्शन करने के द्वारा, भगवान के विग्रह को प्रणाम करने के द्वारा, भगवान के प्रसाद खाने के द्वारा, भगवान की कथा सुनने के द्वारा। तो इसलिए इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा समय एंगेज रखना चाहिए। और अगर कुछ सुविधा असुविधा होता है तो उसको कैसे लेना चाहिए? हमें कैसे लेना चाहिए? यस, तो यात्रा के समय कुछ सुविधा असुविधा जितना भी पॉसिबल फैसिलिटीज हैं हम लोगों ने देने के लिए प्रयास किया है कि आप लोग यात्रा चलते हुए जितना पॉसिबल है, स्पेशली मतलब रजिस्ट्रेशन फीस के अनुसार जितना हम लोगों ने लिया है तो उसके अनुसार हमने बेस्ट फैसिलिटी देने के लिए प्रयास किया है जितना पॉसिबल है। उसमें कुछ सुविधा असुविधा रहेगा, और हमारे जो सर्विसेज टीम है, जो एकोमोडेशन सर्विस है, प्रसादम सर्विस है या ट्रांसपोर्ट सर्विस है, तो उनका अलग अलग इंचार्ज है। तो आप उनको कह सकते हैं कुछ सुविधा असुविधा होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे यात्रा चलते हुए आप लोगों को पीसफुल हैप्पी स्टेइंग रहने की और खाने की सुविधा देने के लिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा कुछ सिचुएशन के अनुसार कुछ आगे पीछे हो सकता है। जैसे आज हम लोग आए थे इधर
तो मैंने पहले से ही उनको कहा था कि रूम रेडी होना चाहिए, लेकिन आने के बाद आप लोगों को लगभग 40 मिनट्स 1 घंटा रुकना पड़ा, क्योंकि उन्होंने रूम रेडी नहीं किया है। तो और आने के बाद भी हम लोगों ने 1-2 बच्चे लोगों को एंगेज करके वो रूम रेडी कराना पड़ा। तो ऐसे कुछ सिचुएशन होगा, आपको खराब लग सकता है कि देखिए इन लोगों ने लेके आया, कुछ रेडी नहीं किया है, तो ऐसे मन में ऐसे विचार हो सकता है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारे भक्त लोग बहुत अपना टाइट शेड्यूल के बाद भी वो लोग बहुत मेहनत करके सेवा किया, और उसके बाद कुछ कमी इधर उधर उस तरफ है, तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ों में कमी हो सकता है। तो इसलिए ये सारा चीज़ को सहन करते हुए, हाँ, और लक्ष्य को याद करते हुए, हाँ, क्योंकि हर जगह में हम लोग जाते कुछ ना कुछ हमें सहन करना पड़ता है। तो इधर एक चीज़ मेरे को नहीं मिल रहा है जो प्रभुपाद जी स्ट्रेस दिया है, मैं तो उधर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये जो भौतिक शरीर है, जो कप पित्त और वायु से बना हुआ है, इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, इस शरीर को ही अपना परिचय मानते हैं, और ऐसी चेतना और इस अपने देश को अपना मातृभूमि मानते हैं, और ऐसी चेतना में धाम में प्रवेश करते हैं, हाँ? और उस धाम में जो कुंड है, उस कुंड का पानी सर पे छिड़का के धाम यात्रा किया हूं करके बोल के आ जाते हैं, हाँ? ऐसे व्यक्ति गोखरा मतलब गोरु और गाधा है, मतलब बहुत ही सीरियसली क्रिटिसाइज किया गया है शास्त्र में। स एव गोखरा, पहला लाइन क्या है? जस्सात्म बुद्धिर पुनपे त्रिधातु के षढ़ीट कलत्रादि भौमरिजधि जस तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। हाँ? तो बहुत ही सीरियस वर्ड यूज किया गया है। तो जस्सात्म बुद्धि पुनपे त्रिधातु के, ये त्रिधातु के से बना हुआ शरीर को जो आत्म बुद्धि करते हैं, जस्सात्म बुद्धि पुनपे त्रिधातु के षढ़ीट कलत्रादिषु भौमरिजधि, जो शरीर है जिसमें कलत्र है, जिसमें गंदगी है, हाँ? तो इस शरीर को जो भोग करने की इच्छा से जो लोग जीते हैं और शरीर को ही आत्म बुद्धि करते हैं और जन्म स्थान को ही मातृभूमि को पूजनीय मानते हैं, हाँ? ऐसी चेतना से जो धाम यात्रा करते हैं, जस तीर्थ बुद्धि शोली लेना, और उस धाम का जो तीर्थ है उसका पानी को ही केवल धाम बोल के, सलील मतलब पानी को ही धाम बोल के वो पानी छिड़का के आ जाते हैं। लेकिन जनेषु अभिज्ञेषु, उस धाम में जो निवास करते हुए अभिज्ञ जन है, मतलब भगवान के भक्तगण हैं, उनसे श्रवण नहीं करता है। तो जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा, तो ऐसे व्यक्ति गोरु गाय और गाधा के जैसा है। तो गाधा और गाय का कोई बुद्धि नहीं है। उसी प्रकार अगर हम लोग भौतिक चेतना से, शारीरिक चेतना से, हमारे भौतिक मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अमीर हूं, मैं इधर के ये हूं, मैं उधर का वो हूं, हाँ, सोच के अगर हम लोग धाम में प्रवेश करते भौतिक चेतना से, उस अहंकार से, तो हम लोग भगवान की आश्रय नहीं ले पाएंगे।
और अगर हम लोग सोचते कि उस धाम में गए तो यही तीर्थ हैं, और उस धाम में रहते हुए महान भक्तों के श्रीमुख से हम लोग अगर श्रवण नहीं करते हैं तो हम लोग धाम यात्रा नहीं किए हैं। दूसरे और भगवान के जो महान भक्त हैं इनको कहते हैं मोबाइल धाम। ऐसे भगवान के महान भक्त लोग धाम को अपने हृदय में करी करते, जैसे श्रील प्रभुपाद जी जिधर जिधर गए राधा कृष्ण प्रकट हो गए, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया गौर निताई प्रकट हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जैसे महान भक्तगण जो हैं ये तीर्थ पदानी इनको कहते हैं। ऐसे महान भक्त लोग तीर्थ को अपने हृदय में, भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। और ऐसे महान भक्तों लोग जब कोई तीर्थ में जाते हैं वो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। अरे तीर्थ सबको पवित्र करते हैं, लेकिन जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो तीर्थ को पवित्र करते हैं, क्योंकि भौतिकवादी लोग तीर्थ में जाके अपना पाप को डंप करके आते हैं। अभी तीर्थ भी पाप से लोड हो जाता है। तब भगवान के महान भक्त लोग आचार्यगण जब उस तीर्थ में जाते हैं और वो कृष्ण कथा करते हैं, लोगों को भगवान के भक्ति के बारे में बताते हैं, उनकी उपस्थिति से उस तीर्थ पवित्र हो जाता है। इसलिए तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स अंत्यस्तन गदावृता, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ भी पवित्र हो जाता है क्योंकि स अंत्यस्तन गदावृता, क्योंकि गदाधारी भगवान ऐसे महान भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय लेना चाहिए। जो हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के शेल्टर से, श्रील प्रभुपाद इस यात्रा के कमांडर हैं, और हम लोग जो भी श्रवण कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षा के अनुसार, श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण हैं, श्रील प्रभुपाद जी के दिया हुआ जो पूर्वतन आचार्यगण हैं, उनकी शिक्षा ही हम लोग श्रवण कर रहे हैं, वही हम लोग रिपीट करने के प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार जब हम लोग गुरु परंपरा से ऐसे महान आचार्यगण की शिक्षा को श्रवण करते हैं और उनको आचरण करते हैं, तब हम लोग एक्चुअली धाम में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए धाम यात्रा के समय श्रवण करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम लोग श्रवण नहीं करेंगे तो तीर्थ यात्रा परिश्रम केवलम अतीर भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरण। हम लोग श्रवण करते उसीलिए कि भगवान की आश्रय ले सके, भगवान को स्मरण कर सके, और उस स्थान में जो भगवान की अलग अलग लीला हुआ उसको याद कर सके। तो इसलिए ये हमारे मूड होना चाहिए धाम यात्रा करते हुए, धाम में रहते हुए, कि हमें लक्ष्य है भगवान की आश्रय लेना। मूड होना चाहिए, हमारा चेतना होना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को याद करेंगे। और वो होता है अगर हम लोग भगवान के भक्तों से श्रवण करते हैं, आचार्यों की शिक्षा, श्रील प्रभुपाद जी के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग जो शिक्षा दिए हैं। श्रील प्रभुपाद हमारे इस यात्रा के कमांडर हैं, श्रील प्रभुपाद सबके आगे जा रहे हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। और ये पूरे धाम जो है इस्कॉन के भक्तों के लिए, सारे पृथ्वी के भक्तों के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने ओपन किया है। नहीं तो श्रील प्रभुपाद जी अगर नहीं होते, हम लोग भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, ये लीला स्थली के बारे में, गया, काशी, ये सब सुन चुके हैं। ना हम लोग धाम में यात्रा करते हैं, ना हम लोग धाम में यात्रा करने के जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हैं, ना हम लोग भगवान के भक्ति का अनुशीलन हमारे घर में करते हैं। कि श्रील प्रभुपाद जैसे महान भक्तों के लिए आज हम लोग इधर बैठे हुए हैं, श्रील प्रभुपाद और पूर्वतन आचार्यों के लिए हम लोग धाम में यात्रा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायीगण इस यात्रा के कमांडर है, और हम लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। समझ रहे हैं? हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये चेतना हमारे मन में होना चाहिए, ये चेतना। तब आप, क्योंकि वो लोग दरवाजा खोलेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, वो लोग दरवाजा खोलेंगे, तब आप लोग धाम में प्रवेश कर पाएंगे, और तब आप धाम का दर्शन होगा। क्योंकि धाम कोई भौतिक जगह नहीं है, फोर्थ डायमेंशन है भगवान के धाम।
तो इसलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, एक दूसरे को प्रेरणा दीजिए। जब जप करते हैं, कोई व्यक्ति सो गया है तो उसको आप उनको प्रेरणा दे सकते हैं जगे हुए जप करने के लिए। अगर कोई क्लास में नहीं आ रहा है तो दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं कि सब प्रोग्राम में आने के लिए। अगर कोई प्रजल्प कर रहे हैं, भगवान के बातें नहीं करके अनाप शनाप बक रहे हैं, भक्तों की निंदा कर रहे हैं, तो उनको समझा सकते हैं। हमारा समय बहुत कीमती है, तो भगवान की कथा या आपके पास एटलीस्ट एक प्रभुपाद जी किताब, किनके पास अपने प्रभुपाद जी किताब लाया है घर से? थोड़ा हाथ उठाइए। मैं भी लाया हूं। तो आपके पास होना चाहिए। प्रभुपाद जी की किताब जो है बुलेट है, बुलेट। तो माया की किसी भी चीज को खत्म कर देगा। इसलिए प्रभुपाद जी किताब होना चाहिए। फ्री टाइम जो रहेगा आपके पास, बहुत सारा फ्री टाइम है, फिल इन द ब्लैंक्स। वो फ्री टाइम को प्रभुपाद जी की किताब पढ़ के फिलअप करिए। टाइम है, ज्यादा जप करिए, और इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस रहिए। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम के लिए धाम की